देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंतर्गत हमारी जो आखिरी एक्सरसाइज है इसमें एक छिन्नक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? छिन्नक के बारे में। तो छिन्नक कहते किसे हैं? जैसे ये हमारा एक शंकु है, इसके आधार के समांतर अगर हम कुछ ऊंचाई से इसे काट दें तो ये हमारा इस रूप में आ जाएगा। ये हमारा इस रूप में बनके तैयार हो जाएगा। इसे हम कहेंगे छिन्नक, जिसकी एक व्यास नीचे है। तो मान लीजिए हमने इसे R1 इसकी ये त्रिज्या और ये हमने R2 त्रिज्या मानी, ये हमारी H होगी इसकी ऊंचाई और ये हमारी स्लैंट हाइट L होगी। तो इससे अगर हमने इसके समांतर एक रेखा खींची तो ये हमारी आ गई। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये जो आधार है, इतना जो आधार है ये वाला, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसको हम R1 माइनस R2 करके ज्ञात करेंगे। तो ये जो छिन्नक है इसका आयतन होगा शंकु के छिन्नक, यानी छिन्नक इसे इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यानी शंकु के छिन्नक का जो आयतन है वो 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। और शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, क्या चीज है? संपूर्ण पृष्ठ छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ वो है हमारे पास पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये कैसे? यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये हमारी ढोलक मान लिया जाए कि ढोलक है ये, तो इसको जब बंद कर दिया जाए तो ढोलक के ये गोल गोल और इसका एक सिरा ये, एक सिरा ये, तो इसलिए इसके संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बनाएंगे। ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का है। पानी पीने वाला गिलास, एक गिलास है, ये गिलास है हमारा, इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक। इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। भाई 4 सेंटीमीटर बड़ा होगा, 2 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो हम इस गिलास की धारिता, धारिता का मतलब आयतन। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखेंगे गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ऊपरी सिरे का व्यास, ऊपरी सिरे का व्यास 2R1, ऊपरी सिरे का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर।
तो ऊपरी सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। नीचे सिरे का व्यास 2R2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो नीचे सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 2/2, तो R2 बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अतः गिलास की धारिता बराबर 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो 1/3, तो ऐसे का ऐसे ही, पाई भी ऐसे का ऐसे ही, h का मान है 14, R1 का मान है मेरा 2 की घात 2, R2 का मान है 1 की घात 1, तो 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा 1, 1/3, पाई का मान लगाओ 22/7 गुणा 14, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 2 का 2, 7 दूनी कितना हो गया 14, तो 22 दूनी 44/3 गुणा 4 और 1 5 और 2 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30/3 घन सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर। यही से आप भाग करना चाहते हो, भाग कर लो, 3 ही कम 3, 0 ऐसे कैसी, 3 दूनी 6 बचे 2, दशमलव लगाया हो गया, उतारा 0, तो 3 6 18 बचे 2, फिर 6 18, यानी कि इस प्रकार का आपका आंसर आ जाएगा। अतः हमारे गिलास की धारिता 102.66 घन सेंटीमीटर होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है एक शंकु है, शंकु का छिन्नक है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसके आधार की परिधियां यानी वृत्तीय सिरों के परिमाप का मतलब परिधि, ये 18 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे एक सिरे का परिमाप यानी कि परिधि बराबर कितनी है 18 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर 18। तो यहां हम r बराबर 18/2 पाई का मान नहीं लगाएंगे, 2 9 18, तो R1 बराबर कितना हो गया 9/पाई सेंटीमीटर। यानी एक सिरे की त्रिज्या कितनी होगी, तो दूसरे सिरे की परिमाप, क्योंकि दूसरे सिरे का परिमाप दिया है, तो दूसरे सिरे का परिमाप यानी कि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई R2 बराबर 6, तो R2 बराबर 6/2 पाई सेंटीमीटर, 2 तिया 6, तो R2 बराबर 3/पाई सेंटीमीटर। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या दी है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई
ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई ऐसे कैसी, R1 का मान कितना मेरा 9/पाई, और इसका मान है मेरा 3/पाई, और L का मान है मेरा 4। देखिए दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, तो पाई आ गया 9 और 3 12 गुणा 4। इस पाई से पाई कट गया, तो 12 गुणा 4 बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक तुर्की टोपी, यानी कि जो तुर्क लोग पहनते हैं, टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यानी कि टोपी हमारी इस प्रकार की है। तो टोपी जो है मतलब इस प्रकार की होती है। इसे एक सिरे से तो जिधर से हमारे हम सिर पर पहनेंगे तो खुली होगी, लेकिन दूसरे सिरे से इसकी क्या होगी, ये बंद होगी। ये तो कह रहे तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई H बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसको बनाने में हमारे कितना कपड़ा लगेगा, या कितना जो भी इसके आवश्यक सामग्री है। तो सबसे पहले हम इस टोपी का वक्र पृष्ठ निकालें। लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठ, टोपी का वक्र पृष्ठ बराबर पाई, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई ऐसे कैसी, R1 का मान है मेरा 10, R2 का मान है मेरा 4 और L का मान है 15। पाई ऐसे ही 10 और 4 14 गुणा 15। पाई का मान 22/7 लगा दीजिए, क्योंकि 14 यहाँ कट रहा है तो इसलिए पाई का मान हमने लगा दिया। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणा 15। तो 15 चौका 60, हासिल लगे 6, 15 चौका 60 और 6 66 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसके ऊपरी सिरे का जो यानी बंद सिरा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ऊपरी सिरे का, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपरी सिरे की त्रिज्या को हमने R2 माना है। तो पाई का मान 22/7, R2 का मान है 4 की घात 2। तो 22/7 गुणा 4 चौक 16, क्योंकि 4 की घात 2 है तो 4 चौक 16, 4 की 4 से गुणा 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35/7, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35। तो 352 को 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, कुछ नहीं बचा, उतारा 2 नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, आगे कोई संख्या नहीं है तो कुछ नहीं उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, उतारा 0, 7 अट्ठे 56, बस इतना ही रहने दीजिए। तो 50.28 सेंटीमीटर की घात 2। तो लिखेंगे टोपी को बनाने में, टोपी को बनाने में आवश्यक सामग्री,
आवश्यक सामग्री बराबर वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना है 660 और ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल 50.28। देखिए इसमें दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगा करके अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। 50.28, 2 8 ऐसे का ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 6 5 11, 6 1 7, यानी कि 710.28 वर्ग सेंटीमीटर। ओके।